जहन्नुम के दरवाजे की सच्ची खौफनाक कहानियां। जानवर मर जाते थे, इंसान जिंदा लौट आते थे। साइंसदान ने वजह ढूंढ निकाली। मगरबी तुर्किया में वाक़ शहर पामुक्काले की खास बात वहाँ के सफ़ेद पहाड़ी सिलसिले और चट्टानें हैं जो बाकी मैदानी इलाकों को अपने दामन में समोए हुए हैं। ये तुर्किया के मकबूल तरीन सयाहती मकामात में से एक है और इतना दिलकश है कि यूनेस्को की जानिब से इसे तुर्क ज़बान में कॉटन कैसल यानी कपास का किला खिताब दिया गया। यहाँ हर साल 25 लाख सयाह घूमने आते हैं। पामुक्काले के पहाड़ के ऊपर एक कदीम शहर हीरापोलिस के आसार हैं। हीरापोलिस 2री सदी कब्ल मसीह में अतालिद बादशाह के दौर में कायम किया गया था और 133 ईस्वी में रोमियो ने इस पर कब्जा कर लिया था। रूमी दौर में एक फलता फूलता सिपा शहर बन गया और 3री सदी तक यहाँ रूमी सल्तनत के कोने कोने से लोग आते थे। इस शहर की कामयाबी आज भी आया है और इसका शानदार आर्च गेट, इसकी मरकजी शाहरा और इसका एम्पी थिएटर सब मकामी पत्थर के बने हैं जो सख्त गर्मियों में सूरज की किरणों से चमक उठते हैं। हीरापोलिस की रूमी सल्तनत में एक और कदरे मनफी वजह शोहरत भी थी। इस मकाम को जहन्नुम का गेट भी समझा जाता था। मशहूर रिवायत के मुताबिक यहाँ से एक जेरे ज़मीन 3 सरों वाली बला के घर की जानिब रास्ता जाता है जो मेहमानों को अपने मास्टर प्लूटो खुदा के कहने पर खा जाती थी। प्लूटो की शान में एक मज़ार प्लूटोनियन इस मकाम पर बनाया गया था जहाँ आकर ज़ायरीन मजहबी उलमा को पैसे देते थे कि वो उनके लिए प्लूटो की कुर्बानियाँ पेश करें। उस वक्त के मुसन्निफीन इन कुर्बानियों को बयान करते हुए उन्हें खौफनाक मंजर के तौर पर पेश करते हैं। एक मजहबी शख्सियत किसी जानवर जैसा कि भेड़ या भैंस को मज़ार के अंदर ले जाता है और फिर जैसे किसी खुदाई अमल से वो जानवर वहीं खड़ा खड़ा मर जाता है और इंसान जिंदा बाहर आ जाता है। तमाम दरियाफ्त के बाद इस मकाम को बहाल किया गया और अब ये एक पुरसुकून मकाम है। यहाँ प्लूटो का एक मुजस्मा बनाया गया है। जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबर्ग एसेन के बायोलॉजिस्ट हार्डी फांस सन 2013 में हीरापोलिस गए और उन्हें वहां तमाम खौफनाक कहानियों का जवाब फौरन मिल गया। उनका कहना था कि हमने अंदर जाने के रास्ते के करीब दर्जनों मरे हुए जानवरों के ढांचे देखे, चूहे, चुड़ियां, परिंदे और कई किस्म के कीड़े। हमें मालूम था कि इसका मतलब है कि कहानियां सच्ची हैं, लेकिन जब हमने वहां की हवा टेस्ट की तो हमें खतरनाक हद तक हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मिली। आमतौर पर इसका हवा में तनासुब 0.8% होता है, मगर यहाँ ये 80% तक थी। अगर 10% कार्बन डाइऑक्साइड हो तो आप चंद मिनट में मर सकते हैं। मगर जानवरों के साथ जाने वाले मजहबी लोग कैसे जिंदा बाहर आ जाते थे, इसका जवाब हार्डी फांस को उस वक्त मिला जब उन्होंने दोबारा वहां का दौरा किया और दिन के मुख्तलिफ औकात में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह की जांच की। दिन के वक्त जब गर्मी ज्यादा होती थी तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाती थी, मगर रात को ठंडी होकर ये जमीन पर एक तह बना लेती थी जैसे कि जमीन पर इसकी एक मोहलिक झील हो। जब जानवर अंदर जाते थे तो उनकी नाक जमीन की जानिब होती थी और इंसान जो साथ खड़े होते थे वो ऊंची सतह पर सांस ले रहे होते थे। इसीलिए इंसानों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम असर करती थी। फांस कहते हैं कि मुझे पता है कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो मुझे लगता है कि हमने एक कदीम मौमा सुलझा दिया जो कि एक बेहतरीन एहसास है। ज़लज़लों की फॉल्ट लाइन पर होने की वजह से हीरापोलिस में 17 ईस्वी, 60 ईस्वी और 17वीं और 14वीं सदियों में ऐसे ज़लज़ले आए जिन्होंने शहर तबाह करके रख दिए। आखिरकार हीरापोलिस को छोड़ दिया गया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।